अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता वीडियो में हमने हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें तालीम के मायने और मफ़हूम और एक्चुअल में जो एजुकेशन होती है, तालीम होती है, इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। नाउ अब हम इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम किस जगह पे खड़े हैं। देखिए, जो एक्चुअल एजुकेशन सिस्टम होता है वो अपने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस देता है, क्रिएटिविटी सिखाता है और उनका करेक्टर बिल्ड करता है। अब आए हमारे इस मौजूदा एजुकेशन सिस्टम की तरफ। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों का करेक्टर बिल्ड कर रहा है? नहीं, मुझे तो ऐसा हरगिज नहीं लगता। मैंने अपना 10-12 साल टीचिंग करियर में नहीं देखा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस चीज़ के ऊपर फोकस करे कि बच्चों को एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शहरी बनने के लिए खातिर खा कोई एफर्ट कर रहा हो। हरगिज नहीं। सेकेंडली, क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को कि वो खुद पे एतमाद कर सकें, अल्लाह की ज़ात पे जो है वो तवक्कल कर सकें? लेकिन तवक्कल तो राब्ते से होगा ना। तो जब इस सिस्टम ने सिखाना ही नहीं है कि बंदे और रब का राब्ता किस कदर ज़रूरी है, तो ताल्लुक तो कायम होगा नहीं। और अगर बंदे और रब का ताल्लुक नहीं कायम होगा तो तवक्कल कैसे आएगा? और तवक्कुल के बगैर तो कॉन्फिडेंस, मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल का आ सकता है कि इंसान जो भी अज़्म करे उसे वो पा ले। एजुकेशन सिस्टम नाकिस है। क्रिएटिविटी, थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों में कोई तख्लीकी सलाहियत को जन्म दे रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बच्चों को सिर्फ क्रैमिंग, रट्टा लगाना, ज्यादा से ज्यादा याद करना, मार्क्स के लिए एफर्ट करना, पोजीशन, ग्रेड्स, इन चीजों के पीछे धकेल दिया गया है। कोई भी जो मतलब स्टूडेंट है, जब वो स्कूल लाइफ से या इवन कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ से पास आउट होता है, तो क्या उसका क्रिएटिविटी लेवल जो है वो इस नहज पे पहुंचा होता है कि वो खुद से किसी भी फील्ड में जिससे भी वो पास आउट हुआ है उसमें कोई नई इनोवेशन कर सके? ऐसा अगर किसी को माहौल मुयस्सर आ जाए, कोई ऐसा एक आध उस्ताद मुयस्सर आ जाए, या इवन को गॉड गिफ्टेड उसमें ऐसी चीज हो, तो हम कह सकते हैं। बट दिस इज एनोमैली। ये बहुत कम होता है, कभी कभार होता है। हम मेजॉरिटी को देख रहे हैं, तो मेजॉरिटी में जो सूरत हाल है वो इसी किस्म की है। तो ये सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम की जो एक डेफिनेशन थी, जो गुज़श्ता वीडियो में हमने डिस्कस की थी, सिर्फ उसके पैराए में मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया। मैं ज़्यादा डीपली नहीं गया। मेरे नाज़रीन जो हैं मुझसे कहीं काबिल, पढ़े लिखे, समझदार, तो वो इस चीज़ को बखूबी अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम किस कदर नाकिस है और एक्चुअल हम एजुकेशन जो होती है, तालीम जो एक्चुअल होती है, उससे हम कितना दूर हैं। तो जब तक हम अपनी इस जनरेशन को वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे तो हम किसी भी फील्ड में तरक्की कैसे कर सकते हैं? तो ये ख्वाब देखना कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान वहाँ होगा, बिल्कुल बेकार है, बेसूद है। अहमकों की जन्नत में हैं ये ख्वाब देखने वाले। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मसला डिस्कस करना सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं था, अब इसके हल की तरफ आते हैं। जो चंद एक पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। जो आपके जहन में हो वो आप हमसे शेयर कीजिएगा। एक तो ये है कि जो साहिब सरवत लोग हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें कुछ दर्द दिल रखने वाले लोग, उन्हें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद रखनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को ऐसी क्वालिटी एजुकेशन दें कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, करेक्टर बिल्ड हो, उनमें क्रिएटिविटी आए। सेकेंडली, जो टीचर्स हैं उन पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसी करंट एजुकेशन सिस्टम में रहते हुए अपने लेक्चर से चंद एक मिनट निकाल के इस चीज़ पे फोकस करें कि उन्हें बच्चों का करेक्टर बिल्ड करना है, उन्हें अच्छे मुसलमान, अच्छे शहरी बनाना है ताकि वो मुल्क कौम की खिदमत कर सकें।
ورنہ آپ جتنے مرضی اچھے جج ہوں، بیروکریٹ ہوں، وکیل ہوں، بزنس مین ہوں، جو کچھ بھی ہوں، یہ بائی دز قیاس ہی ہوگا کہ آپ ایک اچھے ایک اچھے انسان بھی ہیں. تو تھرڈ جو ذمہ داری ہے وہ عائد ہوتی ہے ٹیچرز، پیرنٹس پہ، کہ پیرنٹس ذاتی طور پہ اس چیز کو فیل کریں کہ اگر یہ چیز جو اسکول کالجز سے یونیورسٹی سے بچوں کو نہیں مل رہی تو ہمیں ذاتی طور پہ پھر کچھ ایفرٹ کر کے اپنے بچوں میں یہ چیز ڈیولپ کرنی ہے. اپنی مصروف روٹین سے وہ بھی کچھ گھڑیاں نکال کے اپنی اولاد پہ صرف کریں، کیونکہ ٹائم کی انویسٹمنٹ پیرنٹس کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے. فورتھ تھنگ جو ہے، ینگسٹرز کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سوچیں، غور کریں کہ آپ کو اس کنفیوزڈ قسم کے ایجوکیشن سسٹم میں ہی جینا ہے، رہنا ہے، یا اس سے کچھ باہر نکل کے بھی کچھ دماغ میں کوئی نئی بات ڈالنی ہے، کچھ نیا سیکھنا ہے. تو اگر آپ واقعی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ایون آخرت میں بھی، تو آپ کو اصل تعلیم کی طرف آنا پڑے گا. آپ کو کھوج کرنا پڑے گی کہ اصل تعلیم کیا ہے، کیسے حاصل کرنی ہے، مقصد کیا ہے حاصل کرنے کا. ان تمام سوالوں کا جواب تلاشنا ہوگا آپ کو. اپنے میزبان امین حیدر کو اجازت دیجیے، اور ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے، ہمیں برداشت کرنے کے لیے بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.